तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं स्टार्ट करने में एक नया मानव उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पसंद आएगा। तो एपिसोड स्टार्टिंग में हम देखते हैं ईस्टर्न एशिया का फेंगजाओ सिटी दिखाया जाता है और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है अर्थ डिफेंस डिवीजन के अंदर, जहाँ पे दो लोग बातें कर रहे होते हैं। लेकिन फिर तभी जो वहाँ का अलार्म होता है वो बजने लगता है और तभी चारों तरफ जो सिस्टम होता है उस पर वार्निंग का साइन आने लगता है। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि जो फेंजो सिटी है उसमें ब्लास्ट हो चुका है और इसका जो अभी डिजास्टर लेवल है वो नहीं बताया गया है। और फिर हम फेंजो सिटी को देखते हैं जहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो रहा होता है और काफी सारी जो बिल्डिंग्स होती है वो गिर रही होती है। और फिर हम उन्हीं सभी मॉन्स्टर्स को देखते हैं जिनके कारण जो फेंजो सिटी है वो तबाह हो रहा होता है। और हम उन्हीं मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि कई लोगों को मार रहे होते हैं, कई जान बचा के भाग रहे होते हैं, लेकिन उन सबको भी पकड़ पकड़ के मार रहे होते हैं। फिर तभी एक बच्चा जो होता है अपनी माँ को बोलते है कि मम्मी अर्थ डिफेंडर कब तक आएंगे। फिर जो उसकी माँ होती है वो बोलते तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है अभी, क्योंकि बहुत जल्दी वो आने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखे वहाँ वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर होता है वो आ चुका होता है और फिर बोल रहा था कि हे बच्चे तुम चुप कर जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें शांत करने वाला हूँ। और वहीं पे जो उसकी मम्मी होती है वो काफी डर चुकी होती है, वो बोल रही थी कोई प्लीज हमें यहाँ पे बचाने के लिए आ जा। और वहीं पे वो बच्चा चिल्ला रहा होता है कि अर्थ डिफेंडर आप कहाँ पर हो। वेल गाइस, जो अर्थ डिफेंडर्स है वो एक तरह से आप इसको समझ लो हंटर, और मैं इसको हंटर बोलने वाला हूँ क्योंकि हंटर बोलने में थोड़ा नॉर्मल कैजुअल होता है। फिर मोस्टर बोलता है कि तुम जितना मर्जी चिल्ला लो यहाँ पर, क्योंकि आज तुम्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा आता है और उस मॉन्स्टर को वहां से एक पंच मारता है और उस पंच में काफी पावर होता है कि वो मॉन्स्टर पूरा मर चुका होता है। फिर हमें उस हीरो के बारे में बताया जाता है जो कि एक अपना हंटर होता है और उसका नाम होता है हान क्यूमिंग। उसको वैसे रेटिंग कितना जाए वो तो अभी बताया नहीं गया, लेकिन उसके पास एबिलिटी एक टेलीकिनेसिस है और दूसरा मेटल फॉर्मेशन का। वैसे भाई मैं बता दूं ये अभी तक ये अपना हीरो नहीं है। यस गाइस, आपने सही सुना, अभी तक जो अपना हीरो यहाँ पर आया ही नहीं है। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि बच्चे होते हैं और जो माँ होते हैं वो हान क्यूंग को देख के काफी खुश होते हैं, हान क्यूंग का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर और सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हे देखो यहाँ पर हंटर आ चुका है। फिर उसके बगल में जो एक और मॉन्स्टर होता है बोलता है चलो इस मॉन्स्टर को मतलब इस हंटर को मार के इसका जो सिर है वो लेके चलते हैं। और फिर हान के उन दोनों माँ और बच्चों को बोलता है कि आप तुम दोनों यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं यहाँ पे फाइट करने वाला हूँ। और फिर तभी हान क्यूएंग की और उस मॉन्स्टर की जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और बोलने लगता है कि वेल ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफी अच्छा खिलौना आ चुका है। और फिर बताया जा रहा होता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो एक एस लेवल का है। और फिर मॉन्स्टर हान क्यूएंग को बोलता है कि वेल तुम्हें ऐसा लगता है कि फाइट करने में काफी ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारा पाला और किसी से नहीं बल्कि मेरे से पला है। और फिर हम देखते हैं जो हान क्यूएंग होता है उस मॉन्स्टर की तरफ आते हुए उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगता है और काफी आसानी से, और बोलने लगता है कि क्या तेरे अंदर बस इतना ही पावर है, मेरे को लगा था तेरे में और थोड़ा पावर होगा। और फिर हम देखते जो मॉन्स्टर होता है अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करने लगता है और एक तरह से क्लो का बना लेता है शेप। और फिर वो जो अपना हान क्यूंग है उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक के कारण जो हान क्यूंग था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और जो हान क्यूंग था एक दो नहीं बल्कि तीन चार दीवारों को तोड़ते हुए पीछे जाता है और उसको काफी ज्यादा चोट लग चुका था। और फिर वो बोलता है कि बोलता नहीं मतलब खून की खांसी करता है। फिर वो मॉन्स्टर बोलता है कि यार तुमने तो मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया, मेरे को लगा था कि जो हंटर्स है वो थोड़े ज्यादा पावरफुल होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एक इंसान बाहर आ रहा होता है और उसको बाहर आता देख के जो मॉन्स्टर होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। और फिर अपना हीरो बोलता है अरे नहीं यार अब दोबारा से नहीं, आखिरकार ये रैंडम ट्रांसमिशन कब खत्म होगा। मतलब जो अपना हीरो है वो कभी भी दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है और भाई लोग ये और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो ही होता है। फिर अपना हीरो घायल हान कौन से बोलता है कि अच्छा क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कौन सी जगह पे है। वहीं पे जो हान क्वेंट है वो काफी हैरान होता है, वो बोल रहे थे कि आखिर ये कौन सा बंदा है, क्या ये कोई नया हंटर है। और फिर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करने लगता है और अपने हीरो के ऊपर अटैक करने को लगता है। फिर तभी जो हानकन होता है वो बोलते हैं कि है तुम अपने पीछे देखो क्योंकि वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला है। और फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का अटैक जो होता है काफी पास पहुंच चुका था अपने हीरो के, लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो सिर्फ अपने एक फिंगर से ही वो जो अटैक होता है उसको रोक लेता है और सिंपल एक फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे मॉन्स्टर को ही मार देता है। और वहीं पे जो हानकन था वो काफी हैरान हो चुका था और बोल रहा था कि जो मेरे सामने अभी दृश्य दिखा था वो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकता कि एक जो एस लेवल का मॉन्स्टर है उसको सिंपल एक फ्लिक से मार दिया गया। ये आखिरकार क्या हो रहा है मेरे सामने, मारा नहीं है मतलब उसको काफी ज्यादा जो चोट है वो लगा दिया था। और फिर वो मॉन्स्टर बोलने लगता है कि आखिर तू कौन है। फिर अपना जो हीरो होता है वो काफी स्टाइल से बोलता है कि वेल मेरा नाम है शांगवान। फिर मॉन्स्टर बोलता है कि चाहे तेरा
कोई भी ना हो, लेकिन मैं तेरे को आज यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। और फिर हम देखते हैं मोस्टर काफी तेजी से हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन ये कि अपना जो हीरो होता है वो एक दो फिंगर का इस्तेमाल करते ही जो सभी अटैक्स होता है उसको ब्लॉक करने लगता है। ये देख के जो मोस्टर होता है काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और काफी हैरान भी होता है। देखने से ऐसा लगता है कि तुझे थोड़ा मोड़ा फाइटिंग करना तो आता है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं देखता हूँ तू आखिरकार कैसे जिंदा रहता है। और फिर अपने पावर को बूस्टअप करने लगता है और फिर वो उतना ज्यादा बूस्टअप कर लेता है कि सिर्फ अपना जो पैर होता है जमीन पे रखता है, लेकिन उसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है। और फिर मोस्टर अपने हीरो को बोलता है, अच्छा क्या तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बोलना तो बोल दे, क्योंकि अब जिंदा नहीं रहने वाला। फिर वो उसी को देख के जो अपना हीरो होता है वो काफी कैजुअल सा लुक देता है। और फिर अपना हीरो मन में बोल रहा था कि क्या इस वर्ल्ड के जो क्रिएचर्स है उन्हें बोलना काफी अच्छा लगता है, मैं कब से यहाँ पे ये बोले जा रहा है जबकि मैंने कुछ बोला भी नहीं। और हम उस मॉन्स्टर को देखते जो कि काफी तेजी से उस हमारे हीरो की तरफ आ रहा होता है और फिर अपने हाथों में काफी ज्यादा एनर्जी को गैदर करते हुए बोल रहा होता है कि यार अब तुम्हारी जो तेरी जो लाइफ है यहीं पे खत्म होती है, और अपने हीरो के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी ये क्या, जो अपना हीरो होता है वो सिर्फ अपने हाथ को ऊपर से नीचे करता है और उसके ऐसे करने की वजह से जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर लगने लगता है। और फिर वो बोलते हैं कि ये आखिरकार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को इतना ज्यादा प्रेशर क्यों फील हो रहा है, आखिरकार तेरे पास इतनी ज्यादा पावरफुल पावर कैसे हो सकती है, आखिरकार तू तो एक लोली ह्यूमन है लेकिन कैसे। और तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो इतना ज्यादा प्रेशर के कारण ब्लास्ट हो जाता है। और वहीं पे हानकुन तो काफी हैरान हुआ होता है, वो बोल रहे थे कि ये सब मैं अपने आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ कि एक बंदे ने सिर्फ अपने एक अटैक से एक एस लेवल के मॉन्स्टर को मार दिया और धीरे धीरे करके उसकी जो आंखें होती है वो भी बंद हो रही होती है और फिर ऐसे करते वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी अपना हीरो उसके पास आता है, वो बोलता है कि है अभी तक तूने लेकिन मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि आखिरकार कौन सी जगह है। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पोर्टल खोला होता है और उसी पोर्टल से काफी सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो ह्यूमन वर्ल्ड में आ रहे होते हैं, जहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उन सभी मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट कर रहे होते हैं। फिर कोई लड़की होती है वो बोलती है कि सुपरवाइजर यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स का नंबर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कुछ करिए यहाँ पर। फिर हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका जो नाम होता है वो लुलियन होता है और एक क्लास का हीरो होता है, मटर मटर होता है। और वो लुलियन बता रहा होता है कि वेल अभी तक जो हमारे रीइंफोर्समेंट है वो अभी तक आए नहीं है, और जब तक वो आ नहीं जाते तब तक हमें इस जो पैनल है मतलब जो पोर्टल है उसको डिस्ट्रॉय करने का कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। लेकिन वो मन में भी काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे मॉन्स्टर का सामना कैसे करेगा। और फिर हम एक हेलीकॉप्टर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक जो बंदा होता है हेलीकॉप्टर को चला रहा होता है और उसके बगल में जो बंदा होता है उसको बोल रहा था कि हे हंटर, तुमने मेरे को कहा था कि तुमने लाइव स्ट्रीम करना है, लेकिन अब तो मेरा जो कम्युनिकेशन है वो भी सिग्नल जैम खत्म हो चुका है और तेरे चक्कर में मैं अपनी जान को रिस्क में डाला हुआ है। फिर उसके बगल में जो बंदा होता है वो बोलता है कि वेल तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं हीरोज और मॉन्स्टर के फाइटिंग और टीवी में चलाऊंगा फिर जो हमारा न्यूज चैनल होगा वो काफी ज्यादा ग्रो कर जाएगा और इस न्यूज़ के कारण जो अपना न्यूज़ चैनल होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैनल बन जाएगा। लेकिन तभी उन रिपोर्टर कुछ देख के काफ़ी हैरान हो जाता है, वो बोल रहे कि रुको जरा, मेरे को वहाँ पर दो बंदर दिख रहे हैं जो कि टेलीपोर्टेशन गेट के आगे खड़े हुए हैं। और फिर हम देखते ही और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो होता है और अपना हीरो अपने पावर की मदद से जो हानकुआन होता है उसको उड़ा रहा होता है, हवा में होता है अपना हीरो। और फिर अपना हीरो बोलता है कि अच्छा, तो ऐसा लगता है कि ये वही सोर्स है जिसके कारण जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो अपने हाथ में फिंगर में अपने पावर्स को लाने लगता है और फिर कुछ इंचेंटमेंट करने लगता है। आप देख सकते हो कि अपना हीरो क्या क्या बोल रहा है, मैं उतना बोलने वाला नहीं है। और फिर अपना हीरो बोलता है कि सप्रेस और अपने हाथ को ऊपर से नीचे करता है, जिसके कारण तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक गोल्डन कलर का जो पकौड़ा होता है वो आ जाता है। और गाइस आपने इस पकौड़े को कई सारे जो कल्टीवेशन वाले टाइप के मानव है उसमें तो देखा ही होगा ना, और इतनी ज्यादा रोशनी के कारण किसी को भी अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। और वहीं पे जो बंदा वीडियो बना रहा होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो मेरा न्यूज़ चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी फेमस होने वाला है। लेकिन वो जो बंदा होता है वीडियो बनाते तो काफ़ी ज़्यादा हिल रहा होता है, इसी वजह से जो ड्राइवर होता है हेलीकॉप्टर का उसे भी चलाने में थोड़ी तकलीफ हो रही होती है। वो बोलता है कि है जरा ध्यान से एक जगह बैठ जा, रिकॉर्ड कर। फिर वो जो बंदा होता है वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी न्यूज़ है वो हर जगह आग लगा देगा। और फिर वो बंदा हमारे हीरो को भी रिकॉर्ड कर लेता है, वो बोलते है कि वाली ये बंदा जो है हमारे न्यूज़पेपर के फ्रंट लाइन में दिखेगा। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।